नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, जो कि एक पेपर आपको पढ़ना है इन फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। स्टूडेंट, ये पेपर के बारे में मैंने आपको जो पूरा का पूरा मैंने सिलेबस डिस्कस कराया था फिफ्थ सेमेस्टर, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था। स्टूडेंट, इस पेपर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये हम लोग डिटेल में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि इस पेपर का नेम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, तो स्टूडेंट ये जो पेपर है ना, दो कोर पेपर का मिक्सचर आप बोल सकते हैं। यानी जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो कंप्यूटर नेटवर्क है, उन दोनों को मिला करके एसबीटी बिहार ने एक नया पेपर आपके सामने दिया है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। स्टूडेंट, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट हमारे एडुलॉजी एप्लीकेशन एज वेल एज वेबसाइट पे फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स ओनली 499 में शुरू हो चुका है। जी हाँ स्टूडेंट, ये ऑफर ओनली अक्टूबर 10 तक ही वैलिड है और इसके बाद कोर्स की प्राइस कर दी जाएगी 999। तो स्टूडेंट, अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से और कमेंट सेक्शन के लिंक से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्स में एनरोल हो। स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग को। इसमें देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला यूनिट आपको दिया गया है यूनिट 1, इसका नेम क्या है? पीसी कंपोनेंट्स, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का कंपोनेंट एंड सिस्टम बोर्ड, यानी जो आपका मदरबोर्ड होता है वो। तो स्टूडेंट, पीसी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बेसिक से बेसिक कंपोनेंट से लेकर के पूरे कंपोनेंट, और साथ में जो आपका मदरबोर्ड होता है उस पे जो अलग अलग चिप लगे होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं, उन सभी के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़े इसका, तो हार्डवेयर यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट एंड इनसाइड कंप्यूटर केस, जितने भी हार्डवेयर चाहे वो एज अ इनपुट यूज हो रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज हो रहे हो, या आउटपुट देने के लिए यूज हो रहे हो, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर जो सिस्टम बोर्ड अर्थात जो मदर बोर्ड के कंपोनेंट्स हैं, जो कि अलग अलग डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। देन आपको स्टूडेंट यहाँ पे रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। बायोस क्या होता है, बायोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको स्टूडेंट स्लाइड पे पॉइंट वाइज लिख करके पढ़ाया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये तो जानेंगे हम थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। बायोस में हम लोग पढ़ेंगे बायोस क्या है भाई। उसके बाद जानेंगे इसका क्या फंक्शन है, बूट प्रोसेस क्या होता है। देखिए आगे पोस्ट ऑपरेशन भी दिया गया है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और जो अलग अलग इंपॉर्टेंट बीप कोड्स होते हैं ना, जैसे कभी कभी जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो एक बीप के साथ ऑन होता है या ऑन नहीं हो पाता है, उसका क्या मतलब होता है, ये सभी हम जानेंगे। अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसके बारे में पढ़ना है। जो टाइप्स ऑफ सिस्टम बोर्ड्स हैं, सीपीयू और चिपसेट के बारे में पढ़ना है। यानी मैंने बोला ना कि यहाँ पे स्टूडेंट आपको जितने भी पर्सनल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जो भी मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स हैं, वो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको इवन फिगर के साथ डायग्राम स्लाइड में लगा करके समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, है ना। आगे यूनिट नंबर 2, नेक्स्ट है स्टूडेंट मैनेजिंग स्टोरेज डिवाइसेस। अब इस यूनिट में आपको पूरे के पूरे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में ही पढ़ना है, चाहे वह प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हो या वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। देख लीजिए, सबसे पहले तो जो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है, जो कि सेमीकंडक्टर मेमोरीज लाइक ट्रांजिस्टर वगैरह से मिल करके बनी हुई होती हैं, जैसे हमारा रैम हो गया, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया, इन सभी के बारे में। मेन मेमोरी जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, यानी कि सिम होता है, डिम होता है, अलग अलग जो रैम टेक्नोलॉजीज हैं स्टूडेंट, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे।
जैसे स्टैटिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। डायनेमिक रैम में भी आपका DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, इवन DDR5, इन सभी के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। क्या डिफरेंसेस है इसमें, ये आपको समझाया जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद हम लोग हार्ड ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड ड्राइव क्या होता है सर? हाँ, आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें खासकर SSD होता है, लेकिन जो पुराने थोड़े लैपटॉप्स होंगे स्टूडेंट, उसमें आपने हार्ड डिस्क देखा होगा। आप लोग तो कम से कम देखे होंगे, हो सके हमारे बाद आने वाली पीढ़ी ना देख पाए, लेकिन आप लोग तो हार्ड ड्राइव देखे होंगे। स्टूडेंट वो क्या होता है, रोटेट करते रहता है, उसमें सेक्टर उसमें लगा हुआ होता है स्टूडेंट एक रोटेटिंग आर्म, जो कि क्या करता है, अलग-अलग सेक्टर को रीड करता है, डेटा को रीड करता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है, वो आखिर कैसे वर्क करता है, डायग्राम के माध्यम से स्टूडेंट आपको समझाया जाएगा। उसके बाद जो अलग-अलग टेक्नोलॉजी है जैसे आईडीई, पीआईडी, एससी, और साटा, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। हार्ड ड्राइव पार्टीशंस मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट कि आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये जो हार्ड ड्राइव है कैसे इसका पार्टीशन होता है, कैसे सेक्टर्स बनते हैं, कैसे अलग-अलग पार्टीशन होता है। ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट ट्रबल शूटिंग हार्ड ड्राइव्स, इसको हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा यूनिट 3 है ना, ये हमारा ट्रबल शूटिंग फंडामेंटल्स का ही है। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने प्रकार के ट्रबल शूटिंग होते हैं, सारे के सारे हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ट्रबल शूटिंग टूल्स के बारे में पढ़ना है, बूटेबल रीयूज डिस्क, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो अलग-अलग होते हैं, वायरस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, यानी कि ट्रबल शूटिंग आप लोग नाम तो सुने होंगे कि कुछ भी अगर थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है सिस्टम में, तो हम ट्रबल शूट करके उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका डिस्क वाला भी ट्रबल शूटिंग है, उसको हम लोग यूनिट में पढ़ लेंगे। यहां तक था स्टूडेंट आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट। यहाँ पे आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हो जाता है। अब स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 से आपका स्टार्ट हो रहा है CN, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इन द होल कंप्यूटर साइंस। जो पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच है स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, और बहुत ही वास्ट पेपर है, लेकिन उतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैं बता दे रहा हूं आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में दिया गया है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, जो अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भैया ये नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्किंग होता क्या है, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी नेटवर्किंग की, हम नहीं करते नेटवर्किंग। तो हम जानेंगे कि पहले डेटा ट्रांसफर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, फिजिकली लोगों को हार्ड ड्राइव में डेटा लेकर जाना होता था, कई बार डेटा करप्ट हो जाता था, जिस कारण से फिर क्या हुआ, फिजिकली सिस्टम को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर यानी नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ। आजकल हम लोग स्टूडेंट घर बैठे रिमोटली फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। इवन मैं जो स्टूडेंट वीडियो बना रहा हूं, ये डेटा आपके पास इंटरनेट के थ्रू रिमोट लोकेशन पे जा रहा है ना। तो नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे, क्या नीड थी नेटवर्किंग की, ये जानेंगे। फिर हम लोग नेटवर्क के अलग अलग क्लासिफिकेशन को, यानी कि लैन, मैन, वैन और एक पैन भी होता है, उसको भी देख लेंगे। हालांकि ये सभी आप लोग फंडामेंटल में पढ़े होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद लिस्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जो हमें कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ये आगे आपको दिया गया है। पहले हम लोग जानेंगे वेरियस नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, जो नेटवर्क को कम्युनिकेट हम लोग आपस में कराते हैं, तो जो वेरियस स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में जानेंगे, जैसे OSI रेफरेंस मॉडल और TCP IP रेफरेंस मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्क। OSI रेफरेंस मॉडल, इसके जो 7 लेयर्स होते हैं ना ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट जो जो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और OSI मॉडल का वर्किंग मॉडल, प्रैक्टिकल मॉडल बोला जाता है TCP IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। इसमें 5 ही लेयर होते हैं, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग लैन केबल के जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, वायरलेस नेटवर्क के बारे में। अब देखिए वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क, ये तो आपको एक जगह पे मिक्सअप करके दे दिया गया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज। मैं जब स्टार्ट करूंगा वायर्ड नेटवर्क, तो वायर्ड नेटवर्क जितने भी हैं, जैसे कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये पढ़ाऊंगा। मैं जब वायरलेस कनेक्शन स्टार्ट करूंगा, तो स्टूडेंट जो आपका ग्राउंड प्रोपगेशन होता है, सैटेलाइट प्रोपगेशन होता है, इन सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगा, चाहे यहाँ पे नहीं दिया गया हो,
लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जब आपको एक बार बोल दिया गया कि वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ना है तो पढ़ना है ये सारी चीजें। आ गई बात समझ में? आगे स्टूडेंट हमें क्या देना है, पढ़ना है जितने भी आपके लैंड डिवाइसेस है, कौन कौन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे। अब ये छइयों आपको पढ़ना है, चाहे लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो। सबसे लास्ट में आपको नेटवर्क टोपोलॉजी, ये तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा कि पहले हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे, तभी तो एसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अलग-अलग सिस्टम्स को कनेक्ट करा सकते हैं, कौन-कौन सा तरीका है। हमारे पास बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार है, मेश है, हाइब्रिड है। इन सभी को डिटेल से डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है? जो सबसे लास्ट में स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क में आपका यही है, नेटवर्क एड्रेसिंग। यहाँ पे स्टूडेंट आपको IPv4 जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, और IPv6 जो कि अभी यूज नहीं किया जा रहा है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। IPv6 के बारे में थोड़ा सा बस जानना है, हालांकि IPv4 को पूरे डिटेल में पढ़ना है। क्या? तो IPv4 क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, कितने बिट का होता है, कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, आईपी एड्रेसिंग का क्लास क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। फिर हम क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग पे मूव करेंगे, जहां पे कोई भी क्लास ना हो। क्लास फुल में क्या दिक्कत था, क्लास लेस में कैसे उसको अवॉइड किया गया। फिर हम सबनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक नेटवर्क को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबनेट मास्क क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इन सभी को आपको इस यूनिट में डिस्कस कराया जाएगा। और ये सारे जो प्रोटोकॉल बताए जा रहे हैं ना, ये सारे प्रोटोकॉल हम पहले ही पढ़ चुके होंगे यूनिट 4 पे। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कराया कि एक्चुअल एसबीटी बिहार का सिलेबस क्या है। अब यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, और आपको गारंटी देता हूं कि इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि स्टूडेंट एग्जाम में तो छोड़िए, इंटरव्यू में भी अगर आपसे कोई पूछ दे कंप्यूटर हार्डवेयर से या कंप्यूटर नेटवर्किंग से कोई सा भी सवाल या कोई सा भी न्यूमेरिकल, तो आपसे ये बन जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूं, और साथ में ये भी गारंटी आपको देता हूं कि पूरे बिहार में अभी एसबीटी बिहार का जो पॉलिटेक्निक वाला कोर्स चल रहा है कंप्यूटर साइंस का, उसमें स्टूडेंट सबसे बेस्ट कंटेंट और सबसे बेस्ट नोट्स आपको एडुलॉजी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया, और वो भी सबसे लोएस्ट फी के साथ। आप कहीं भी कंपैरिजन कर लीजिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट यूनिट, यानी पहले कंप्यूटर हार्डवेयर को स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर जो कंप्यूटर नेटवर्क आएगा ना हमारा, वहां पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो सब हम लोग लिख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।